कैरेक्टराइजेशन ओमकारा। ओमी शुक्ला को डॉली से मोहब्बत है और डॉली को ओमी शुक्ला से। कहीं तेरे इस रूप में कोई तंत्र मंत्र तो नहीं छुपा साड़ा। और डॉली जैसी खूबसूरत लड़की उससे प्यार करती है और उससे शादी करती है, तो कहीं ना कहीं ओमकारा में, ओमी शुक्ला में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। अब इसका फेटल फ्लॉ ये है कि ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से वो जो अपना दोस्त है लंगड़ा त्यागी, सच सुनने का कलेजा सबके पास नहीं होता भाई साहब, जिसमें भी बहुत सारे अवगुण हैं लेकिन सुपर कॉन्फिडेंट बनता है, वो उसकी बात मानता है और अपनी पत्नी डॉली पे शक करता है। पहली बार कब सोई थी उसके साथ? कब से गर्म कर रही है केसों का बिस्तर? कहीं कोई बच्चा तो नहीं ठहर गया ना कि उसका कहीं अफेयर है, कहीं क्या है। और उसका फेटल फ्लॉ इतना स्ट्रांग है कि अपनी इनोसेंट बीवी डॉली को सिर्फ अपने एक शक की वजह से, अपने अंदर की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से वो उसकी जान ले लेता है। उसे मार देता है। देखिए, कहीं आप अपने किरदारों में ये छोटी छोटी चीजें ढूंढिए उनके अंदर, कि कहीं कोई एक ऐसा फेटल फ्लॉ ना हो कि जिसकी वजह से जो अपनी ही कमी को रेक्टिफाई नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, और सामने वाले जो उससे प्यार करते हैं ऐसे किरदारों पर शक करता है और अपने शक की वजह से उनकी जान ले लेता है। थैंक यू। कैरेक्टराइजेशन जिस देश में गंगा बहती। राजू नाम का एक बहुत ही भोला, इनोसेंट, गंगा मैया में, अच्छाई में, सच्चाई में बिलीव करने वाला एक किरदार है। बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है। तेरा नाम राजू, घराना अनाम, बहती है गंगा जहां मेरा धाम। और एक ऐसा किरदार है जो जान बचाना, संवारना, संभालना जानता है। और एक ऐसा कैरेक्टर डाकुओं के बस्ती में आता है। ये लोग मदद करने जाते हैं गरीबों की, लेकिन ये सब झूठ था सरदार जी। और वहां के जब वो सारी चीजें देखता है और उसका जब भ्रम टूटता है कि ये सिर्फ लुटेरे हैं। राका ने पहले उसके पति को गोली मार दी, फिर उस लड़की का हार उतार दिया, ऐसे खींचा उस गरीबनी का गला यहां से यहां तक छीन। तो किस तरीके से वो उनकी सोई हुई आत्मा को जगाता है, किस तरीके से उनके अंदर परिवर्तन लाता है। वो एक दिन ऐसा नहीं जो कभी आएगा ही नहीं, जरूर आएगा। माई, तेरा बेटा बड़ा होकर डाके डालेगा, हत्या करेगा। कैसे उन्हें ये बताता है कि आप कुछ भी करो, फांसी तय है। लेकिन मेरी माई, तू वहीं बैठी बैठी पत्थर हो जाएगी और तेरा जग्गू किसी रस्सी से लटक कर झूल रहा हो। और किस तरीके से एक भोला सा, इनोसेंट सा राजू इन डाकुओं के लिए, इनकी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक मसीहा बन जाता है। लोग हमारे पापों का बदला इन बच्चों से नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। अब हमारे देश में पहले सरी की बातें नहीं है, राज बदल गया। एक ट्रांसफॉर्मर बन जाता है। कुछ बोझ कम होता है हमारी संतान का। जब ये जवाब मिले कि हाँ दोनों ही बातें होती हैं, तो माई के लाल अपने अपने सर पे कफन बांध के चल निकलते हैं। और कैसे उन्हें सरेंडर करने के लिए वो प्रेरित करता है। ये हत्याएं की हैं, वो सारी की सारी मैं कबूल लेता हूं, और इन बच्चों की खातिर मैं फांसी लग जाता हूं, मैं रस्सी से झूल जाता हूं। बोलो, हिम्मत करते हो? इस फिल्म के बाद ऐसा सुनने में आया है या कहीं पढ़ा है मैंने कि बहुत सारे बैंडिट्स ने, बहुत सारे डाकुओं ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था इस एक आशा पे। ये फिल्म देखने के बाद,
इस एक आशा पे कि उनकी बीवी बच्चे संभल जाए, सोसाइटी समाज उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार न करे, वो फांसी से बच जाए। ये एक कैरेक्टर है जो सीधा यहां रखता है, उसकी एक एक बात आंखें खोलती है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कैरेक्टर है जो इतनी सरलता से, इनोसेंस से, एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से अगर सोए हुए जमीरों को जगा सकता है, तो प्लीज टटोलिए और लिखिए। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे खुशी होगी आपके जवाब देने के लिए। कैरेक्टराइजेशन, फिल्म खामोशी। राधा एक यंग, ब्यूटीफुल और एक बहुत ही समर्पित अपने पेशे को ऐसा किरदार है जो वहीदा रहमान जी ने बहुत खूबसूरती से निभाया। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे उनके अस्पताल के सबसे बड़े केसेस में मैं इंटरेस्टेड हूं, इनमें से केस ले लीजिए। इस केस को लेकर मैं साबित करना चाहता हूं एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ऐसे मेंटल केसेस में अगर डॉक्टर और मरीज के दरमियान अगर सही ताल्लुक बन जाए, एक मुकम्मल रिश्ता कायम हो जाए, एक्सपेरिमेंट जो एक नया, तो वो रिश्ता ही उस मरीज का इलाज बन सकता है, बगैर किसी शॉक ट्रीटमेंट के या सख्त दवाइयों के। संशोधन करते हैं। ये रिश्ता, ये विश्वास उस मरीज की दिमागी उलझनों को सुलझा सकता है। उसकी ये एक पात्र है, एक किरदार है। जिसे प्यार का नाटक करना पड़ता है। अरुण, डरो नहीं अरुण, मैं जो हूं। अभिनेत्री नहीं है, एक नर्स है। इसके अंदर ममता, केयर, प्यार सब है, और जब वो दिखावे के लिए करना होता है। मैं सच कहती, मैं एक्टिंग नहीं की, मैंने कभी एक्टिंग नहीं की। मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। नाटक और सच्चाई में फर्क नहीं कर पाती। दिमागी संतुलन खोए हुए पेशेंट इसके पास आते हैं और ये अपना किरदार निभाते हुए अपनी असलियत नहीं भूलती है, और वो उसकी अपनी असलियत आगे आती है, सेल्फ उसका आगे आता है और वो प्यार कर देता है। प्यार में धोखा खाए हुओं का इलाज करते करते ये खुद अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। एक पेशेंट के बाद दूसरा पेशेंट, उसके बाद ये खुद पागल हो जाती। एक वार्ड जहां ये पेशेंट्स के लिए स्पेशल रिजर्व किया है, इसी में इसकी भर्ती होती है। बहुत प्यारा कैरेक्टर है, बहुत प्यारा कैरेक्टर है। देखिए, कहीं आपका कैरेक्टर कहीं ना कहीं एक कोई सेवा करते करते या कुछ अच्छा काम करते करते खुद के लिए हार्मफुल ना हो। हार्मफुल हो रहा है क्या, देखिएगा, टटोलिएगा। ये बहुत ब्यूटीफुल शेड्स है, हम ह्यूमन में होते हैं, क्योंकि प्यार की जरूरत हम सबको। कैरेक्टराइजेशन पाकीज़ा, बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म, वेरी ब्यूटीफुल, और इतना खूबसूरत पाकीज़ा का कैरेक्टर, पाकीज़गी के साथ। एक बहुत कम फिल्में हैं जहां पर जैसे वो कैरेक्टर होता है वैसे ही उसका नाम दिया जाता है, और उसमें से ये बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है। पाकीज़ा, खूबसूरत, पवित्र और दिल से सारे फैसले करने वाली बंदी। पाकीज़ा अपने बहुत खूबसूरत जवानी की उम्र की दहलीज पर है, और सफर में जब उसके पैरों में उसको एक चिट्ठी मिल जाती। हाँ, देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।
बेचारी ये भूल जाती है कि ये पैर तो घुंघरू बनने के लिए है, ये तो जमीन पर ही चलेंगे। पर वो जो इस ख्वाब में, इस दुनिया में जो जीती है, और देखिए तो कितना ब्यूटीफुल उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जिस बंदे ने उसके पैरों में ये चिट्ठी लिख के रखी थी, वो उसी की टेंट में आ जाती है और मेरी जान निकल जा रही है। और जिंदगी उसका जो एक सपना था उसको जीने के लिए उसके सामने ले आती है। और वो किरदार एक फॉरेस्ट ऑफिसर होता है और पाकीज़ा एक तवायफ। इसे अपनी जिंदगी दोबारा, अपने सपनों की जिंदगी जीने का मौका मिलता है। सलीम अहमद खान वलद वहाब अहमद खान से अपना निकाह कबूल है। हाँ कहो। पर इसका एक फेटल फ्लॉ है, सच्चाई। पाकीज़गी नाम जैसी कबूल है। और वो सलीम को, वो फॉरेस्ट ऑफिसर को बता देती है कि वो एक तवायफ है और उसकी जिंदगी बर्बाद करने से पीछे हट जाती है। पर देखिए ये प्यार इतना स्ट्रांग है इस फिल्म में, ये पाकीज़गी इतनी स्ट्रांग है कि सलीम भी उससे इतनी मोहब्बत करता है और उससे निकाह करने के लिए राजी होता है। ये निकाह आपको मंजूर है? जी। बहुत ब्यूटीफुल किरदार, बहुत ब्यूटीफुल। देखिए कि कहीं आपके लिखे हुए किरदारों में ये पाकीज़गी है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके जवाब देने के लिए। मैं रविंद्र सूर्यवंशी। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिएगा कि कुछ भी अगर दिक्कत हो, मुझे खुशी होगी जवाब देने की। थैंक यू। मैं रविंद्र सूर्यवंशी।